Hello students, today we will start the chapter air. Students, आज हम लोग एयर चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे जिसमें हमारा पहला टॉपिक है एटमॉस्फेयर. सो द क्वेश्चन इज व्हाट इज एटमॉस्फेयर. द वर्ड एटमॉस्फेयर comes from the Greek term atmos, which means vapor, and sphera means sphere. It means the air between the earth surface and outer space. स्टूडेंट्स, हमारे अर्थ के सरफेस के चारों तरफ एयर का एक लेयर है जिसे हम लोग एटमॉस्फेयर कहते हैं. ये लेयर अगर नहीं होता तो लाइफ पॉसिबल नहीं थी अर्थ पे. ये एटमॉस्फेयर ही है जो हमारे टेम्परेचर को मॉडरेट करता है और हमें सूरज से आने वाली हार्मफुल रेस से भी हमें बचाता है. नाउ द सेकंड टॉपिक, दैट इज़ द कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर. हमारा एटमॉस्फेयर में कौन कौन सी गैसें हैं. द एटमॉस्फेयर कंसिस्ट ऑफ ए मिक्सचर ऑफ गैसेस विच आर प्रेजेंट इन वेरिंग प्रोपोर्शन, like nitrogen 78% and oxygen 21%. The rest 1% include carbon dioxide, helium, ozone, argon and hydrogen. स्टूडेंट्स, हमारे एटमॉस्फेयर में जो दो सबसे इम्पॉर्टेंट गैसेस हैं वो है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन. जहाँ तक एटमॉस्फेयर के स्ट्रक्चर की बात है, एटमॉस्फेयर अर्थ के सरफेस से 1600 किलोमीटर ऊपर तक है. इन अदर वर्ड, द एटमॉस्फेयर एक्सटेंड्स अप टू 1600 किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस. एटमॉस्फेयर को 5 डिफरेंट लेयर्स में बांटा गया है, जिनमें से पहला है ट्रोपोस्फेयर, उसके बाद है स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर और लास्ट में है एक्सोस्फेयर. ये सभी अर्थ एटमॉस्फेयर के लेयर्स हैं और सभी के अपने अपने इम्पोर्टेंस हैं. जहाँ तक ट्रोपोस्फेयर की बात है तो ट्रोपोस्फेयर से में वेदर से रिलेटेड मैक्सिमम चीज़ें होती है. इन अदर वर्ड, ऑल वेदर रिलेटेड फिनोमेना सच एज क्लाउड्स, फॉग, रेनफॉल, हेल्स, स्टॉर्म, लाइटनिंग एटसेट्रा टेक प्लेस इन दिस लेयर. ट्रोपोस्फेयर सन के मैक्सिमम हीट को एब्जॉर्ब करता है और ये हमें एक्सेसिव हीट से प्रोटेक्ट करता है. Now the second layer of atmosphere, that is stratosphere. स्ट्रेटोस्फेयर की जहाँ तक बात करेंगे, स्ट्रेटोस्फेयर कंटेन्स ओजोन विच एब्जॉर्ब द अल्ट्रावायलेट रेडिएशन ऑफ द सन. ये लेयर जेट फ्लाइंग के लिए सबसे आइडियल माना जाता है क्योंकि यहाँ ये एरिया क्लाउड फ्री जोन कहलाता है और यहाँ पर कोई भी वेदर फिनोमेना नहीं होते हैं, जिस वजह से जेट फ्लाई के लिए इस लेयर को बेस्ट माना जाता है. The third layer of the atmosphere is mesosphere. मेसोस्फेयर में टेम्परेचर धीरे धीरे डिक्रीज करने लगता है और ये डिक्रीज होते हुए -100 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है. मेट्रोइड्स जो होते हैं ये भी इसी लेयर में आकर. मेसोस्फेयर के बाद जो नेक्स्ट हमारा एटमॉस्फेरिक कंडीशन है, हमारा नेक्स्ट जो लेयर है वो है थर्मोस्फेयर. दिस लेयर कंटेन्स आयंस which are particles that reflect radio waves back to the earth and enables wireless communication. थर्मोस्फेयर एक ऐसा लेयर है जिसमें आयंस मौजूद होते हैं और ये इसकी प्रेजेंस होने की वजह से इस लेयर को हम लोग आयनोस्फेयर भी कहते हैं. जहाँ तक लास्ट लेयर एटमॉस्फेयर का है वो है एक्सोस्फेयर और इस लेयर में हीलियम और हाइड्रोजन पाए जाते हैं. इस लेयर के बाद स्पेस शुरू हो जाता है और यहीं तक एयर का ब्लैंकेट हमारे आसपास में है. तो इन कंक्लूजन वी कैन से दैट एटमॉस्फेयर एक्ट्स एज ए ब्लैंकेट एंड प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम द हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज ऑफ द सन. द कार्बन डाइऑक्साइड हेल्प द प्लांट्स टू प्रोड्यूस देयर ओन विंड. एटमॉस्फेयर से हम लोगों को जो सबसे इम्पॉर्टेंट दो गैसेस हैं ऑक्सीजन और नाइट्रोजन मिलती है और ये हमें अल्ट्रावायलेट रेज जो सन से आता है इससे हमें प्रोटेक्ट करता है. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज वेदर एंड क्लाइमेट. स्टूडेंट्स, वी ऑलवेज लिसन these terms weather and climate. Today we will discuss about the definition and concept of weather and climate. स्टूडेंट्स, हम लोगों ने अक्सर दिन में या रात में
अचानक से मौसम में बदलाव होते हुए देखा है। जैसे दिन में गर्मी है, गर्मी होने के साथ साथ अचानक से बादल आ जाता है और बारिश हो जाती है। तो ये जो बदलाव आया मौसम में, ये बदलाव वेदर का बदलाव था। फिर उसके बाद जब बारिश खत्म हो जाती है, उसके बाद फिर से मौसम पहले जैसा गर्म हो जाता है, क्योंकि हम लोग जो रहते हैं ये गर्म क्लाइमेट है, और ये रीजन जो है क्लाइमेटिक एरिया जो है वो गर्म है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि वेदर जो होता है शॉर्ट टर्म के लिए होता है, और क्लाइमेट जो होता है ये लॉन्ग टर्म के लिए होता है। इन अदर वर्ड वी कैन से दैट वेदर इज द atmospheric condition is a small area over a short period of time, while the term climate refers to the average weather conditions of a large area over a long period of time spanning about 30 years। जहाँ पर हम लोग अगर बात करते हैं क्लाइमेट की, तो क्लाइमेट एक रीजन का परमानेंटली लगभग 30 ईयर्स तक तो एक जैसा ही रहता है, 30 से 35 ईयर्स तक। इसमें कोई बदलाव नहीं होता है। जैसे कि हम लोग जहाँ पर रहते हैं तो ये रीजन हॉट है, गर्म है, तो यहाँ पर अल्टीमेटली जो सीजन मौसम होगा वो गर्म ही होगा। ये अलग बात है कि बीच बीच में मौसम में बदलाव आता है, तो कभी बारिश होती है, कभी आंधी आती है, कभी बर्फ गिरते हैं, लेकिन इसके बाद जब ये अपने नॉर्मल कंडीशन में आते हैं तो फिर से मौसम गर्म हो जाता है। तो क्लाइमेट किसी भी एरिया का लॉन्ग टर्म का वेदर कंडीशन होता है, और वेदर किसी भी एरिया का शॉर्ट टर्म का कंडीशंस होता है। नाउ आवर सेकंड नेक्स्ट टॉपिक दैट इज एयर प्रेशर। एयर प्रेशर स्टूडेंट्स, हम लोग अक्सर ये वर्ड सुना है एयर प्रेशर। एयर प्रेशर जो होता है इसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं atmospheric pressure that can be defined as the pressure exerted by the weight of air on the earth surface। हमारे अर्थ के सरफेस पर एयर का जो ब्लैंकेट हमारे आसपास में है उसका प्रेशर पड़ता है, ये प्रेशर ही एयर प्रेशर है। और ये जो है हमें फील नहीं होता है, क्योंकि एयर का जो प्रेशर है वो हर सभी डायरेक्शंस में होता है। हम सभी इस प्रेशर को फील इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि एयर जो है वो सभी डायरेक्शन में उसका प्रेशर पड़ता है। तो अगर जितना प्रेशर हमें ऊपर से पड़ रहा है नीचे की तरफ, उतना ही प्रेशर नीचे से ऊपर की तरफ भी पड़ता है, जिस वजह से ये बैलेंस हो जाता है और हमें एयर के प्रेशर का कोई असर नहीं पड़ता है। एयर प्रेशर को नापने के लिए बैरोमीटर होता है, और बैरोमीटर में मेजरमेंट का जो तरीका है वो है मिलीबार। मिलीबार इज द यूनिट फॉर मेजरिंग एयर प्रेशर थ्रू बैरोमीटर। तो इस चैप्टर का ये